दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एमॉक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम कार्बोनेट टैबलेट के बारे में। यह टैबलेट क्या है, मार्केट में किस किस ब्रांड नेम से आपको ये मिल जाएंगे, किस किस स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है, कितने प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, साथ ही इसका साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, पूरी डिटेल एमॉक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम कार्बोनेट टैबलेट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेना ही बेहतर होता है। आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं एमॉक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम कार्बोनेट टैबलेट के बारे में। दोस्तों एमॉक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम कार्बोनेट एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। अगर आपके मार्केट में ब्रांड नेम की बात की जाए तो आपके मार्केट में मेगा सीवी 625, काल्वम 625, एमॉक्सियन 625, एसीवी, एलवी जिसमें जो लैक्टिक एसिड बैसिलस है जो मिला रहेगा, इन सभी मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम से आपको ये मेडिसिन मिल जाएंगे। हो सकता है इन सभी ब्रांड नेम के अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं। ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो दवा का मूल नेम रहेगा वो एमॉक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम कार्बोनेट ही रहेगा। अब चलिए हम स्ट्रेंथ की बात की जाए तो दोस्तों दो स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। पहला है जो 500 और 125, जिसमें जो एमॉक्सिसिलिन 500 mg और पोटेशियम कार्बोनेट 125 mg होंगे, और दूसरा है जो 875 और 125, जिसमें जो एमॉक्सिसिलिन 875 रहेंगे और पोटेशियम कार्बोनेट 125 रहेंगे। तो इस तरीके से दो स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों 16 रुपये प्रति टैबलेट से लेकर के आपको 32 रुपये प्रति टैबलेट तक के आपको सभी ब्रांड के सभी स्ट्रेंथ में आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए अब इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, तो इसका उपयोग है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में ही किया जाता है। अगर आपको ईयर में, आई में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही माउथ में इन्फेक्शन हो गया हो, माउथ में छाले पड़ गया हो, ग्लैंड में आपका इन्फेक्शन हो गया हो, अगर आपको आरटीआई है यानी कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो तो वहाँ पर भी आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है क्या कि श्वसन तंत्र की बीमारियां होती है, जिसमें अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, अस्थमा हो गया हो, तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट को यूटीआई है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, जिसमें जो आपको यूरिन त्यागते समय जो आपको जलन रहता है, दर्द रहता है, तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही वजाइनल इन्फेक्शन हो गया हो, जिसमें वहाँ पर जो सूजन वगैरह हो गया हो, तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही अगर पेट में किसी प्रकार का सूजन हो गया हो तो वहाँ पर भी आप एंटीबायोटिक के रूप में आप इसे यूज ले सकते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट को सर्जरी हुआ है और जख्म हुआ है, स्टिच पड़ा है, तो वहाँ पर आप स्टिच को, जख्म को सूखने के लिए आप इस मेडिसिन का उपयोग ले सकते हैं। साथ ही स्किन इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग आप ले सकते हैं। अगर आपको स्किन पर कहीं कट गया है, छट गया है, फोड़े फुंसी हो गया है, सूख नहीं रहा है, पस भरा हुआ है, तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन का उपयोग ले सकते हैं। तो ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग, और हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इन सभी बीमारियों के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में इस एंटीबायोटिक मेडिसिन का उपयोग ले सकते हैं। और जितने भी बीमारियां हमने आपको बताया, इन सभी बीमारियों में एमॉक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम कार्बोनेट जो टैबलेट है यह एक सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में काम करता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इस मेडिसिन से आप इन सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है। इन सभी बीमारियों में ये एक मेडिसिन है जो सपोर्ट के रूप में काम करता है। इन सभी बीमारियों में और भी मेडिसिन है जो दिए जाते हैं। तो ये रहा इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग। अब चलिए हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे तो इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, बहुत कम साइड इफेक्ट देखे गए। फिर भी यदि किसी पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसके साइड इफेक्ट में पेशेंट को नोजिया होना, वोमिटिंग होना, डायरिया होना, इस तरीके के कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। जी मचलाना और भी कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके के कोई भी साइड इफेक्ट अगर आपको देखने को मिले तो आप ये दवा लेना बंद करें और आप इसका फर्दर ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर से लें।
ये रहा इसके कुछ मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। अब चलिए हम इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डोज तो ऐसे डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और साथ ही पेशेंट के वेट और उसके बीमारी के अकॉर्डिंग है जो डोज तय करते हैं। फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको डोज बता देते हैं। जो 625 है, जैसा कि कालबम 625 है, या फिर मेगा सी भी 625 है, जो 500 एमॉक्सिसिलिन और 125 mg पोटेशियम कार्बोनेट का जो डोज है वो आप एडल्ट पेशेंट को आप है जो दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 गोली सुबह और 1 गोली आप शाम दे सकते हैं, जो कि नॉर्मल सा डोज है, आप दे सकते हैं। तो इस तरीके का इसका डोज है, और डोज तो ऐसे डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के अनुसार है जो पेशेंट को देते हैं। तो ये रहा इसका डोज। चलिए अब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के बारे में बात कर लेते हैं। किस पेशेंट को आप ये टैबलेट दे सकते हैं, किस पेशेंट को आप ये टैबलेट नहीं दे सकते। तो दोस्तों आप उस पेशेंट को ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं जो पिछले कभी पोटेशियम कार्बोनेट और एमॉक्सिसिलिन से एलर्जिक रहा हो, उस पेशेंट को आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं। साथ ही एल्कोहल और ड्राइव जो पेशेंट कर रहा है उस पेशेंट में भी आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर आप उस पेशेंट को दे रहे हैं तो ड्राइव करना और साथ ही अल्कोहल का सेवन करना बंद करा दें। साथ ही आप जो लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट को आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में आप ये टैबलेट दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। जो वुमेन प्रेग्नेंट है या फिर जो वुमेन अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं उसमें आप ये टैबलेट दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सेफ एंटीबायोटिक है, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। सो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना एमॉक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम कार्बोनेट टैबलेट के बारे में, इसका यूज, डोज, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ब्रांड नेम, प्राइस, स्ट्रेंथ, पूरी डिटेल एमॉक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम कार्बोनेट टैबलेट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।